आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ अजीम पाकिस्तानी बच्चे से। 15 साल का था, जॉब पे चला गया, काम सीखा, फिर अपना काम शुरू कर दिया और खुद महाना 2 से 2.5 लाख कमा भी रहे हैं और लोगों को तनख्वाहें भी दे रहे हैं। घर के हालात ठीक नहीं थे, मैं जॉब करने लग गया। मेरी वालदा थी, मुझे कहती थी नहीं छोड़ दो, तुम पढ़ो, बस कुछ नहीं होता, अल्लाह दे रहा है, खा रहे हैं, इतना ही बहुत है। पर मैं उसमें खुश नहीं था। 5 से 6 लाख रुपया मैंने इसी काम में से कमाया है और इसी में लगाया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़र्रुख शहबाज उड़ाइच। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं उस अजीम पाकिस्तानी बच्चे से। उम्र तो जिसकी 17 साल है, क्लास 9 में पढ़ता है, यानी कि क्लास 9th में पढ़ता है, लेकिन काम उसके बड़ों वाले हैं, उसने बड़ों को पीछे छोड़ दिया। 15 साल का था, जॉब पे चला गया और फिर काम सीखा और फिर अपना काम शुरू कर दिया। अब साथ अपने 3 से 4 लड़के भी रखे हैं, उनको ये तनख्वाह भी देते हैं और ख़ुद महाना 2 से 2.5 लाख कमा भी रहे हैं और लोगों को तनख्वाहें भी दे रहे हैं। इनकी जो कामयाबी की कहानी है वो राना उमैर हनीफ़ की ज़ुबानी सुनते हैं। ये लोगों को इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनके पास ये आइडिया कहाँ से आया और इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात क्या आई और अब इनकी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली जो है वो सारी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। राना उमैर, ये कहाँ से आया आइडिया? अभी तो छोटे से हो, नन्हे मुन्ने से, और ये काम कहाँ से सीखा, किस तरह से बढ़े आगे? सबसे पहले तो मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो पहले तो वो मुझे काम करने नहीं देते थे, मैं पढ़ भी रहा था, साथ साथ फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। तो उनको देखते देखते मैंने कहा नहीं यार, कुछ बनना है। घर के हालात ठीक नहीं थे, तो मैं जॉब करने लग गया। मेरी वालदा थी, मुझे कहती थी नहीं छोड़ दो, तुम पढ़ो, बस कुछ नहीं होता, जो हालात हैं कुछ नहीं होता, अल्लाह दे रहा है, खा रहे हैं, इतना ही बहुत है। पर मैं उसमें खुश नहीं था। मैं चाहता था कि मैं कुछ करूं, कुछ ना कुछ बढ़ूं, कुछ बन जाऊं। तो मैं जॉब पे चला गया, मैं जॉब करता रहा। फिर मैंने जॉब की है, तो जॉब करता रहा हूँ। तो जॉब में मुझे मज़ा नहीं आया। वहाँ पे काम करते थे, पूरा दिन मेहनत करनी है, स्कूल भी जाते थे, स्कूल से वापस जॉब पे, जॉब से वापस रात को घर आना थके हुए। मंथ के बाद 10-15 हज़ार मिलते थे, उसमें कुछ भी नहीं बनता था। मैंने सोचा कि यार मैं जब काम सीख चुका हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे अपने आप पे थोड़ा यकीन था कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने अपने घर वालों से बात की, मैंने कहा कि मैंने इस अपना काम शुरू करना है। उन्होंने कहा नहीं जी, अभी आप छोटे हो, आप नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उनसे बात की, कुछ दिन बाद मेरी सैलरी मिली, उसमें से आधे पैसे मैंने घर दे दिए, आधे मैंने पास रख लिए। घर वाले पूछे बाकी पैसे, मैंने कहा वो मुझे चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। वो पैसे मैंने थोड़ा बहुत सामान लाया, कंपनी का लिंक लिया है, मैंने एक गली शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मैं काम बढ़ाता रहा, काम मेरा बढ़ता रहा। तो मेरे घर वालों को फिर भी नहीं पता कि इसने अपना काम शुरू किया हुआ है। जब मेरा काम सही चलने लग गया, उनको मैंने सरप्राइज़ दे दिया। मैंने कहा इस तरह मैंने अपना काम शुरू कर दिया हुआ था और अब मेरा काम चल रहा है। क्या कहा उन्होंने? वो एक तो हैरान हो गए कि हमें तो पता ही नहीं है, तुमने काम भी शुरू किया हुआ है अपना। वो कह रहे हम समझते थे किसी और का काम है, वैसे तुम काम करवा रहे हो। तो जब मेरे माशाल्लाह कस्टमर बढ़ते गए, वो हैरान होते गए कि ये इसने क्या कर रही है, तो अपना काम शुरू कर रहा है। आपने यही काम जॉब पे रह के सीखा? इंटरनेट जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं लोगों को? जी बिल्कुल, यही काम मैंने सीखा भी है। सीखने के बाद जब मुझे अपने आप पे थोड़ा सा यकीन था कि मैं कर सकता हूँ, हर चीज़ को मेंटेन कर सकता हूँ, सर्वर तक हर चीज़ का काम मैं खुद करता हूँ, किसी से कोई हेल्प नहीं ली। 1 रुपया भी मैंने किसी से किसी किस्म की हेल्प नहीं ली। इस जितनी इन्वेस्टमेंट है, 5 से 6 लाख रुपया मैंने इसी काम में से कमाया है और इसी में लगाया है। कितने घरों को ये आप इंटरनेट की सर्विसेज देते हो? मैं 400 से ज़ायद घरों को नेट दे रहा हूँ। मेरे 2 इलाके चल रहे हैं और इंशाल्लाह मैं अब तीसरा इलाका अपना शुरू करने लगा हूँ अनकरीब ही। और मेरे पास 3 से 4 लड़के काम करते हैं। मेरा अपना बड़ा भाई वो मेरे पास काम कर रहा है, मुलाजिम मेरे। उसे अपने साथ रख लिया? जी बिल्कुल, उसे मैंने अपने पास रख लिया। वो पहले कर रहा था ड्राइविंग, मैंने उसे वो काम छुड़वाया। मैंने कहा तू भाई मेरे साथ आ। वो वहाँ पे से डेली के 300-400 कमाता था और मेरे पास होता है 1000 रुपये डेली का कमाता है वो मेरे पास। आप तो खुद छोटे से हैं, दिखने में भी दुबले पतले से, तो ये तो बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, तो वो आपसे परेशान नहीं होते? ये कुछ कहते नहीं आप? जी बिल्कुल, बहुत परेशान होते हैं, मुझे बल्कि तंग करते हैं। वो काफ़ी कुछ लोग हैं बहुत तंग करते हैं, पर मैं उनको कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं बोलता। कहते हैं नुकसान कर देते हैं, तारे काटते हैं, बॉक्स वगैरह डिवाइसें निकाल लेते हैं। अब तो मैंने अपने बॉक्सेस को सेफ्टी की हुई है, वायर वो लॉक वगैरह लगाए हुए हैं। शुरू में जब मैंने काम स्टार्ट किया था, जब मेरा काम चलना शुरू हो गया, तो मुझे बड़े लोगों ने तंग किया, बड़ी परेशान हो जाते हो? शुरू में 1-2 बार हुआ था मैं परेशान। मैं कहा यार नहीं हो सकता काम, बहुत परेशान हो गया था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा नहीं, कुछ जब मैंने शुरू कर लिया तो कर लिया, इसको छोड़ना नहीं, बैक नहीं जाना।
कितना टाइम अपनी पढ़ाई को कितना देते हो? प्राइवेट कर रहे हो, 9th क्लास में हो, तो घर जाके पढ़ते भी हो? क्या टाइम मिलता है, नहीं मिलता? हाँ जी, मिलता है टाइम। रात के टाइम में पढ़ता हूँ। पूरे सुबह 9 बजे मैं उठ जाता हूँ और मैं सोता हूँ फजर टाइम। फजर पढ़ के मैं सोता हूँ और 9-10 बजे मैं उठता हूँ। फिर मैं काम के लिए शुरू हो जाता हूँ, काम करने लग जाते हैं। ना आमदन क्या होगी आपकी? महाना मेरी 2.5 से 3 लाख रुपए आमदन हो जाती है, जिसमें मैंने कंपनियों को भी देने होते हैं, अपने खर्चे भी निकालने होते हैं, फैमिली को भी देने होते हैं, और जो मेरे पास लड़के होते हैं उनको भी देने होते हैं। ये जो कंपनियों वाले हैं, जिनके आप मेन डीलर हैं, तो कंपनियों वाले कोई बंदा मिलता है आपसे मुलाजिम जिसने आपके साथ डील करनी हो, तो वो आपको देख के फ़ोन पे बात करते देख के परेशान नहीं हो जाता, यार ये तो बच्चा है? बिल्कुल, काफ़ी बार ऐसा हुआ है। मैं कंपनियों में जाता हूँ, एक कंपनी में मैं गया था, तो वो मुझे कह रहे थे, कहते यार आप फ़ोटो में तो बहुत बड़े से लगते हो, देख के अब तो बहुत छोटे हो। कहते यार, वो हैरान हो गए। उन्होंने फिर मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत खुश हुए मुझसे कि यार वेल डन यार, आपने इतनी सी एज में काम किया। वो कहते हैं मैं हम समझते थे आप किसी के मुलाजिम हो तो आप ऐसी पेमेंट देने आते हो। आप काम करते हैं, घर में बड़े हैं, वाले साहब वगैरह, वो काम नहीं करते? किस तरह इस काम की तरफ आए? वाले साहब मेरे काम करते हैं, अभी भी करते हैं, शुक्र अल्लाह का। वो हालांकि मैं पैसे देता भी हूँ, फिर वो कहते नहीं यार आप कर रहे हो अब करो। पर मैं नहीं कि आपसे ये नहीं कि कहता कि अब मैं छोड़ दूँ काम, कहते अभी भी मैं करूँगा। वाले साहब मेरे थे, असल में हमारा भैंसों का काम था, हम लोग थे दूध दही का काम करते थे। 2006 में हमारे सारे जानवर मर गए थे। तकरीबन हमारे पास कोई 20 जानवर थे, वो सारे मर गए थे। तो उस दिन हमारे लिए क़यामत की निशानी थी, वो क़यामत थी हमारे घर के लिए। वाले साहब मेरे जानवरों के अलावा कोई काम नहीं करते थे। तो जब जानवर मर गए तो हमारे पास कोई सोर्स इनकम नहीं थी कि हम कुछ कर सकें या अपने घर को या कुछ चीज़ को देख सकें। उस टाइम किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, चाचू वगैरह ने, किसी ने सपोर्ट नहीं किया हमें। तो हम लोग फिर घर वाले, हम सब बहन भाई मिल के ही अपने घर को बनाया। सब लोगों ने खुद ने, सारे बहन भाई काम करते थे, बड़ा भाई भी, हम सब। तो वाले साहब भी उस टाइम मजदूरी करने लगे, वो मजदूरी करते थे। आप जैसे तो बहुत से लड़के हैं आपके मोहल्ले में होंगे, इलाके में होंगे, उनको क्या कहना चाहते हो? मेरे दोस्त हैं, मैं उनको कहता हूँ कि यार वो काफ़ी काम सीख भी चुके हैं मेरे से, और कुछ और दोस्त हैं वो काम करते हैं दूसरे। मैं उनको कहता हूँ यार तुम कोई ना कोई काम सीखो, पैसे मैं इन्वेस्ट करूँगा, तुम काम करो, ठीक है? जब तुम इस लायक हो जाओगे कि मेरे पैसे वापस कर सको, मुझे वापस कर देना, मुझे कोई इशू नहीं है। उनको मैं कहता हूँ तुम काम करो, तुम कर सकते हो। वो डरते हैं बस कि यार हमसे नहीं होगा, तो तुझ में हिम्मत है, तू कर सकता है, हम नहीं कर सकते। ये मैसेज है जी राना उमैर, जो लाहौर के रहायशी हैं, 17 साल उम्र है, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, और मैसेज ये दे रहे हैं कि अपना काम करें, सीखें और फिर मेहनत करें और आगे बढ़ते जाएं। अब ये कामयाब बिजनेसमैन आप इन्हें कह सकते हैं, जिनके साथ 3 से 4 लोग मुलाजमत कर रहे हैं और महाना 2.5 लाख इतना ये कमा लेते हैं। और मैसेज ये है कि आप भी इनको देखें, कुछ सीखें और आगे बढ़ें। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।